राजनीति कैसे की जाती है, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। कहते हैं नहीं कि 10 साल से लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद भी अखिलेश यादव ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि केवल जाति की राजनीति करके सत्ता में नहीं आया जा सकता। युवाओं का सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी की सरकार में हुआ था तो वो अखिलेश यादव थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, लोक सेवा आयोग को एक जाति विशेष के लिए खोल दिया गया था। युवाओं ने वहाँ पर घेराबंदी करके, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर युवाओं ने घेराबंदी करके अहीर लोक सेवा आयोग लिख दिया था। सिर्फ यादवों की ऐसी नियुक्ति वहाँ पे हो जाती थी, ये स्थिति थी, यादवों की ऐसी नियुक्ति हो जाती थी कि अयोग्य रहते थे तब भी। अब सोचिए वहाँ पे अनिल यादव अध्यक्ष रहा लगातार, उसके पास भी योग्यता ही नहीं थी और वो अध्यक्ष बना रहा। अब सोचिए एक अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्तियों का चयन कैसे करेगा। और जितनी लिस्ट निकलती थी उसमें ज़रूर 10-20 यादव रहते ही रहते थे। तो भाई देखिए, कहीं न कहीं इस प्रकार का जो ये कार्य किया गया तो इससे छीछा लेदर हुई सरकार की। सरकार हर भर्ती को मेरिट बेस पर कर दे रही थी। एलटी की भर्ती को उसने मेरिट बेस पर फॉर्म भरवाया था, क्योंकि ये सरकार बदल गई तो सरकार ने एग्ज़ाम करा दिया। नहीं तो एलटी को हमेशा से ही सपा की सरकार हमेशा से ही हाई स्कूल, इंटर, बीएड की मेरिट पे बनाती रही है। सोचिए कि परीक्षाओं के लिए पूरा मतलब ख़त्म, दायरा ही ख़त्म, है ना। और आपको याद होगा कि एक भर्ती आई हुई थी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती, तो योगी आदित्यनाथ बहुत ही समझदारीपूर्ण ढंग से इस बार कांटे से कांटा निकालने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहला कांटा चुना है शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्रों की बदहाली किसी छिपी नहीं हुई, शिक्षा मित्रों की किस प्रकार से दुर्गति और छीछालेदर समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई वो सब के सामने है। परमानेंट होने के बाद 6 महीना नौकरी करने के बाद में उनको बाहर कर दिया गया और फिर से वो उसी ढर्रे पर लौट के चले आए, है ना। राजभोग खा रहे थे, खरखरावे वाले लड्डू पे चले आए। तो योगी सरकार ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है और योगी सरकार ये कह रही है कि हम निश्चित तौर पे इन सबको परमानेंट करेंगे। तो इसके लिए प्रक्रिया एनसीटी से मांग ली गई, पैरा टीचर में को सम्मिलित करके परमानेंट करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। दूसरी बात कि वहाँ पर हलफनामा भी दिया जा रहा है ताकि सर्वोच्च न्यायालय से कोई स्टे ना लगे, सर्वोच्च न्यायालय का कोई विवाद ना हो। एक बात और, 4 अरब से ज़्यादा रुपया गरीब बच्चों का समाजवादी पार्टी की सरकार में 72,825 नए विज्ञापन के नाम पर लूट बचाई गई थी। सरकार उस समय अरुण टंडन जी की अध्यक्षता में सुनवाई हो रही थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इनके एक कार्यकर्ता ने याचिका लगाई हुई थी, कपिल देव यादव बहादुर नाम था उसका। तो उसने याचिका लगवाई हुई थी, उसके साथ में कई लोग याची भी बने हुए थे। तो वहाँ पे केस लड़ता गया। अरुण टंडन उस समय सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस अरुण टंडन। तो उन्होंने विज्ञापन पर रोक लगा दी। जो मायावती की सरकार का विज्ञापन था उसे असंवैधानिक घोषित किया और नया विज्ञापन निकालने के लिए कहा। नया विज्ञापन आया तो उस पर एकेडमिक मेरिट पर क्या कहते हैं, जावेद उस्मानी उस समय के इनके सचिव हुआ करते, प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट दी। उसके बेस पे इन्होंने फिर एकेडमिक मेरिट किया और उसके बाद विज्ञापन निकाला। विज्ञापन के बाद एक अभ्यर्थी से 500 रुपये, अब अगर ऑनलाइन चार्ज जोड़ लिया जाए तो कम से कम 700 साढ़े 700 रुपये। और जो रात में सर्वर नहीं चल रहा था, जो रात में फार्म भरते थे वो एक फार्म का 1-1 हज़ार ले रहे थे। अभ्यर्थी ने पेट काट करके अपने पास से जमा किया, ठीक है। पैसा आ गया तो पैसा आ जाने के बाद जैसे काउंसलिंग का आया तो ये लोगों ने नंबर अलॉट किया। नंबर अलॉट करने के बाद में जैसे ही काउंसलिंग होने की हुई, पहले दिन काउंसलिंग पे इन्होंने स्टे लगवा दिए। उसके बाद फिर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय गए, है ना। सुनवाई चली, खूब चली, आराम से 3-4 साल चली। उसके बाद में फिर 2017 में इस सुनवाई का रिजल्ट आया एकेडमी के पक्ष में। लेकिन सरकार ने, चूँकि भाई सरकार बदल गई थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा कि इनको छेड़ने न दिया जाए, तो बिना छेड़े बच गए। आज वो मज़े की नौकरी कर रहे हैं। इसमें कई ढेर सारे अयोग्य हैं, 90% से ज़्यादा अयोग्य लोगों का चयन हुआ है, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं। कई तो याची बन करके नौकरी कर रहे हैं, याची बने हुए थे, 84 नंबर है, नौकरी कर रहे हैं। अब भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
इन लोगों को ज़्यादा वरीयता जो मिली हुई है ना दोस्तों, इसके चलते ये सारा खेला हो रहा है। मित्रों, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव के दूसरे कांटे यानी 72,825 में जो लूटा गया था पैसा, और पैसा भी वापस नहीं किया गया, सरकार बदल गई, पैसा भी जब्त हो गया, बिना किए एक बार कवायद हुई थी, है ना, फैलाने की कोशिश की। कुछ मीडिया वाले भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एकेडमिक से भर्ती ना हो, तो है ना, पूरी तरीके से सरकार का साथ में खड़े रहे और अंततः तो भर्ती नहीं हुई। अब एनसीटी को एक पत्र लिखा गया था, उस पत्र का जवाब में एनसीटी ने कहा काउंसलिंग कराई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि पुरानी भर्ती इसमें बीएड सम्मिलित है, इसीलिए इस भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 72,825 में बहुत से लोगों को नौकरी मिल चुकी है, तो ये भी शर्त रखी जाएगी कि जिनको मिली हुई है वो इस काउंसलिंग में सम्मिलित ना हो। ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये कवायद बेहतरीन तरीके से चल रही है, और निश्चित तौर पे इसमें देखिएगा आने वाले समय में, है ना, आपकी काउंसलिंग की डेट आने वाली है, डेट आएगी और आपकी काउंसलिंग होगी। 72,825 और शिक्षा मित्रों से संबंधित ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों। और आप लोगों के लिए, है ना, मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा से ही, देखिए राजनीति हम नहीं करते हैं। राजनीति करने वाले लोग कौन हैं? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, सब अपनी राजनीति करते हैं। हम लोग राजनीति थोड़ी नहीं करते, हम लोग तो अपनी न्यूज़ बस पहुँचाते हैं, अभ्यर्थियों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग क्यों राजनीति करेंगे? हमारे लिए कोई राजनीति का वो नहीं है, कोई राजनीति का जरिया नहीं है, सीधी सी बात है। मेरा साफ तौर पर कहना है कि जो जितना बेहतर कर सकता है वो करके दिखा सकता है, उसके अंदर वो क्षमता है। और ये जो आपको अवसर मिलने जा रहा है, ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, और ये आंतरिक रिपोर्ट आई है। और याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में यथार्थता है, सच्चाई है, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई अर्जी फर्जी नहीं है। ये न्यूज़ बिल्कुल ही परफेक्ट है, और आने वाले समय में आप लोगों को काउंसलिंग की तारीख पूरा आपको मिलने वाला है। आंकलन बैठाया जा रहा है, कितने अभ्यर्थियों को भरा जाना है। तो मान के चलिए 72,825 में 85,000 सीट भरेगी, बाकी खाली चली जाएगी। बहुत से अभ्यर्थियों का भला होने वाला है सरकार के द्वारा, और सरकार ये भी कहेगी कि इन्होंने तो आपको रसातल पहुंचाया था, हमने आपको नौकरी दे दी, है ना। दोस्तों, इस शिक्षक भर्ती के लिए बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा थी। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस जानकारी दे रहा हूँ, और काउंसलिंग के लिए कट ऑफ मेरिट जब जारी होगी, शेड्यूल आएगा, तो मैं आपको अपने चैनल के जरिए बताऊँगा भी। बने रहे मेरे साथ में। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ें दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा कि आप सब मेरे अपने हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप से मेरी कोई शिकायत नहीं है ना। आपसे मेरी हमेशा एकता है, हमेशा आप लोगों के हितों के लिए मैं संघर्ष करता रहा हूँ और करता रहूँगा। बने रहे मेरे साथ में। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं।